नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किल्स। सर्किल्स जो है, देखिए हमारे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे आसपास आप रोज़ देखते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्हील्स आपने देखे होंगे, इनके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं बहुत सारे। बैंगल्स, कॉइन, ये सब क्या हैं? सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज़ है? सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं बहुत भारी भारी चीज़ें जो हैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो हैं आराम से चली जाती हैं। जैसे ट्रक के ऊपर हमने सामान रख दिया और पहिए सर्कुलर होते हैं, उसके ऊपर आराम से चलते चले जाते हैं। वैसे उस वजन को खींच के ले जाना बड़ा कठिन काम है। सर्किल क्या है? सर्किल जो है एक, देखिए सर्किल जो है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन की साइड होती है अलग, इसमें साइडें नहीं है। और सर्किल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। तो सर्किल क्या है? क्लोज्ड कर्व है पहली चीज़, लेकिन पॉलीगन नहीं है दूसरी चीज़। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो है पार्ट्स ऑफ सर्किल, ये इम्पॉर्टेंट है जो आपके रोज़मर्रा में यूज़ होंगे। मैथमेटिक्स के सवालों में बड़ी क्लास में जब आप जाएंगे आगे तो ये सारे यूज़ होंगे, पार्ट्स ऑफ सर्किल। अब फिगर देखिए आप एक ध्यान से, यहाँ पे दी गई है आपके राइट साइड पे। ये सर्किल है यहाँ पे और इसका सेंटर क्या है? ये इसका सेंटर क्या है? सी। इसके सेंटर को किससे डिनोट किया गया है? सी से। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है? ए, देखिए ए, पी, बी और एम, ये क्या है? पॉइंट्स हैं चार। ये पॉइंट ए है यहाँ पे, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट एम है। ये कहाँ पे है? सर्किल के ऊपर है, ऑन द सर्किल। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आगे। सेंटर से लेके ए, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस पॉइंट बी की, सी से लेके बी तक की, या सी से लेके एम तक की, ये जितनी भी डिस्टेंस है ये सब क्या है? बराबर है। कहने का मतलब यह है सर्किल के सेंटर से इसकी जो है ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा, ये सर्कमफ्रेंस, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होता है। सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट बना दूंगा और यहाँ से यहाँ पे मैं डिस्टेंस नापूंगा, ये डिस्टेंस बराबर आएगी। इधर मैं एक पॉइंट बना दूंगा और यहाँ से यहाँ पे एक डिस्टेंस नापूंगा, ये डिस्टेंस भी क्या आएगी? बराबर आएगी। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई? ये जितने भी पॉइंट हैं जो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, ये लाइन जो जा रही हैं, चाहे लाइन जो है वो ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, इन सबको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ये मान लीजिए BC क्या है? रेडियस सर्किल की। तो सर्किल की रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? रेडियस क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है। रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है सेंटर से सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल। सेंटर से सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। सेंटर से कोई भी पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये सारे क्या हैं? ये रेडियस हैं। अगर एक है तो हम बोलेंगे रेडियस। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे CP, CB, ये क्या है? रेडियाई। रेडियाई मीन्स अगर एक से ज़्यादा रेडियस है उनको क्या बोलते हैं? रेडियाई बोलते हैं। प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल। तो रेडियस का प्लूरल रेडियाई। अगर मैं लिखता हूँ कि 2-3 रेडियस लिखता हूँ, जैसे CB एक रेडियस है, CP एक रेडियस है, CA एक रेडियस है, तो मैं इनको लिखूँगा रेडियाई।
नेक्स्ट चीज़, तो हमने सबसे पहले पॉइंट हम एक बार ज़रा नोट करते हैं जो आपको पता रहे हम किस किस पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो पढ़ा है हमने सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल। नंबर 2 हमने पढ़ा रेडियस क्या होता है। इस डेफिनेशन को आप जो है नोट कर लीजिए, रेडियस या रेडियाई, इस पे जो है आपका डिफरेंस, रेडियस क्या है सिंगुलर है, रेडियाई क्या है प्लूरल है। नेक्स्ट चीज़, तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर ऑफ सर्किल देखिए, आप सेंटर से देखिए, सेंटर से पॉइंट ए पे एक, ये क्या है, ये चीज़ ये रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। अगर एक लाइन जो है सेंटर एक पॉइंट से सर्किल के दूसरे पॉइंट तक जाती है सेंटर से होती हुई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर से होती भी जाए, तो ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर कितने के बराबर हो गया, अगर आप ध्यान दें, डायमीटर जो है 2 रेडियस के बराबर हो गया है। एक रेडियस यहाँ से यहाँ पे हो गई और एक रेडियस यहाँ से यहाँ पे हो गई। मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस है और ये भी 5 सेंटीमीटर, सब रेडियस बराबर होंगी, तो डाया कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, डबल होता है। रेडियस का डबल क्या है डायमीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे, डायमीटर हमने पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कॉर्ड, CHORD। कॉर्ड क्या होता है देखिए, तो हमने पढ़ा कि ऐसी लाइन जो सर्किल के ऊपर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए सेंटर से होती हुई, उसको हम क्या बोलते हैं डायमीटर। लेकिन ऐसी लाइन जो सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तो जाए लेकिन सेंटर से होके ना जाए, जैसे ये वाली लाइन देखिए PB वाली लाइन, ये भी सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गई है लेकिन सेंटर से नहीं गई है, ये सेंटर के साइड से गई है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं कॉर्ड। अगर देखिए है तो ये भी कॉर्ड, ए से ये P और M जो डायमीटर है ये भी कॉर्ड है, लेकिन इसको हम डायमीटर भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है ये PB ये डायमीटर नहीं है, ये सिर्फ कॉर्ड है। पॉइंट समझ रहे हैं। अगर सेंटर से कोई कॉर्ड जा रही है तो हम उसको बोलेंगे डायमीटर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन जो सर्किल के 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया है P और B को, और सेंटर से नहीं गई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कॉर्ड। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट आर्क, ये हमारा 5th पॉइंट। देखिए अब तक हमने 4 पॉइंट क्या क्या पढ़े हैं, सेंटर पढ़ा हमने, रेडियस पढ़ा, डायमीटर पढ़ा, कॉर्ड पढ़ी, और हम पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट आर्क क्या होती है। अगर जो हम सर्किल के ऊपर से चलते हुए जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और उसको कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ये क्या है आर्क, इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, इसको नॉर्मली हम जो लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं PQ, यहाँ पे PQ आर्क हो गई, इसके ऊपर ऐसे गोला सा बना देते हैं। अगर लाइन सेगमेंट होते तो कैसे लिखते हैं इस तरह से, और आर्क होती है तो गोला बनाते हैं। तो 5वां पॉइंट क्या हो गया हमारा, आर्क पढ़ लिया हम लोगों ने। अब ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके आगे की क्लास में आएंगे, तो इसको आप जो है समझिए, सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अब क्या है देखिए, सर्किल भी एक क्लोज्ड कर्व है और इसका भी एक इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है। तो इस सर्किल के अंदर का जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं इंटीरियर, और इसके बाहर का ये सारा हिस्सा जो है ये सब, ये क्या है इसका एक्सटीरियर है। तो अब देखिए कि सेंटर से अगर जो है 2 रेडियस जाती हैं, और ये एक आर्क जो है, मान लीजिए एक आर्क है, ये आर्क है और ये क्या है 2 रेडियस से क्या है एनक्लोज्ड है ये। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, सर्किल का सेक्टर है। लेकिन अगर जो है एक
आर्क जो है ये एक कॉर्ड से कनेक्टेड है, तो हम इसको इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक, आई बात समझ में। अगर एक आर्क दो रेडियस से कनेक्टेड है, ये दोनों रेडियस हैं, इससे एनक्लोज्ड है, तो ये क्या हो गया, सेक्टर। और अगर एक आर्क सेगमेंट से एनक्लोज्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। और ये जो लास्ट पॉइंट जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको, ये जो पूरा सर्किल की ये लाइन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस। यहाँ से लेके मान लीजिए हम चलने शुरू हुए, यहाँ से पूरा चक्कर लगा के जब वापस हम यहाँ पे आएंगे घूम के, एक चक्कर काट के वापस इसी पॉइंट पे आ गए, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट को जो पूरी डिस्टेंस हमने कवर करी है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ओके, तो हमने जो है क्या क्या पॉइंट पढ़ा हमने। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, सेंटर पढ़ा हमने, सर्किल का सेंटर क्या होता है। उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा, रेडियस। तीसरा क्या पढ़ा हमने, देखिए डायमीटर पढ़ा। नंबर 4 पे हमने क्या पढ़ा, कॉर्ड। नंबर 5 पे हमने क्या पढ़ा, आर्क। नंबर 6 पे हमने क्या पढ़ा, सेक्टर। नंबर 7 पे हमने क्या पढ़ा, सेगमेंट। ये आपको सब अंतर पता होनी चाहिए। और नंबर 8 पे अपने क्या पढ़ा आपने, सरकमफेरेंस। ये 8 टर्म्स हमने जो है सर्कल से रिलेटेड पढ़ी हैं। अब चलिए अब जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं एक्सरसाइज के, जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। अब हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब इसको 1 बाय 1 हम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई, नंबर ए क्या पूछा जा रहा है हमारे से, सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल क्या है, देखिए ये है पॉइंट सेंटर, ये क्या है, ओ। ओके, नंबर जो है 3 रेडियाई। रेडियाई जो है जो सेंटर से लेके सर्किल के पॉइंट को टच करती है सेंटर से, तो कौन कौन सी रेडियाई हमारी हो गई है, ओ ए। दूसरी रेडियाई कौन सी हो गई, ओ बी। और तीसरी रेडियाई कौन सी हो गई, ओ सी। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होके जाए। तो हमारा डायमीटर क्या है, देखिए डायमीटर हो गया हमारा ए सी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट, ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो है कॉर्ड। कॉर्ड क्या चीज़ थी, ऐसी लाइन जो दो पॉइंट को कनेक्ट करे सर्किल पे लेकिन सेंटर से होकर ना जाए, तो ईडी। ईडी क्या है, हमारी कॉर्ड है। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स अंदर का पार्ट। तो देखिए एक पॉइंट पी है, ये दिया हुआ है यहाँ पे ये, और दूसरा पॉइंट क्या है, ओ है, ये भी दिया हुआ है। ये 2 पॉइंट हैं आपके, सॉरी ये 2 पॉइंट हैं जो आपके सर्किल के इंटीरियर में हैं। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, क्यू पॉइंट जो है एक्सटीरियर में है। देखिए ये बाहर, यहाँ पे ये बाहर है सर्किल से, क्यू पॉइंट। ये सेक्टर, सेक्टर मैंने क्या बताया था, 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच का एरिया, ये क्या होता है, सेक्टर होता है। तो सेक्टर हो गया ओ ए बी। और सेगमेंट, सेगमेंट क्या बताया था मैंने, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। तो आप जो है अगर यहाँ पे इसको एक पॉइंट मान लो इस जगह पे, तो ई डी मान लो, इसको के मान लो, ई डी के, ये क्या है आपका सेगमेंट हो गया। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 2, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज आल्सो अ कॉर्ड। देखिए पहले तो हम सर्किल बनाए यहाँ पे एक, ये हो गया सर्किल। थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ओके, ये जो सर्किल है और इसका एक सेंटर होगा, मान लीजिए ये इसका एक सेंटर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल आल्सो अ कॉर्ड। कॉर्ड मैंने क्या बताया था, ऐसी लाइन जो सर्किल के दो पॉइंट को कनेक्ट करे, वो कॉर्ड होती है। और डायमीटर क्या होते हैं, ऐसी लाइन जो सेंटर से होके निकले। तो देखिए मैं इधर से इधर के लिए एक लाइन कनेक्ट करता हूँ। पहले एक पॉइंट सर्किल पे ये हो गया और दूसरा ये हो गया। देखिए ये डायमीटर हो गया, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है। तो ये क्या है सब, लेकिन कॉर्ड भी हैं। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही हैं। देखिए इस पॉइंट को, ये वाली जो कॉर्ड है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, ये कॉर्ड इस पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। तो इज डायमीटर ऑफ अ सर्किल आल्सो अ कॉर्ड, ये है यस। इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आल्सो अ डायमीटर। देखिए जरा, कॉर्ड दूसरी कॉर्ड क्या हो सकती है, देखिए कॉर्ड इधर से इधर को भी जा सकती है ये, लेकिन ये डायमीटर है क्या, ये डायमीटर नहीं है। क्यों? डायमीटर कहाँ से जाता है, सेंटर से। ये क्या हो गया, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया, नो। हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होती है, लेकिन हर एक डायमीटर जो है कॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क। चलिए पहले सर्किल बनाते हैं। चलिए ये तो बन गया सर्किल। अब हमें इसमें चीज़ें मार्क करनी है। सबसे पहले सेंटर, चलिए ये हो गया सेंटर। और रेडियस, चलिए यहाँ से यहाँ पे रेडियस बना देते हैं। ये रेडियस बन गई यहाँ पे। ये ओके, डायमीटर। चलिए डायमीटर क्या होता है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होते हुए जाए, सर्किल के दो पॉइंट को टच करे, डायमीटर हो गया। ये सेक्टर, सेक्टर क्या था, आर्क के बीच में और दो रेडियाई के बीच में। तो देखिए एक ये और ये बन गए यहाँ पर, और इसको जो हम कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं इस जगह पे। ये पार्ट देख रहे हैं, ये क्या हो गया, सेक्टर और सेगमेंट। चलिए इस लाइन से इस लाइन को मिला देता हूँ। ये वाला पार्ट क्या हो गया, देखिए ये सेगमेंट बन गया। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये सेक्टर है। पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, लीजिए ये पॉइंट बना दिया इसके इंटीरियर में। ये इसको हम नाम दे सकते हैं कुछ भी, क्यू आर एस कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अब पॉइंट एक्सटीरियर पे, ये पॉइंट देखिए मान लीजिए इसको जेड नाम दे दिया। ये पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पे है। और एन आर्क, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे, चलिए हम एक जो है ये आर्क ये बना सकते हैं। ये इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी। हम कैसे लिखेंगे आर्क को, कैसे लिखते हैं, ए बी, और इस तरह से। ये जो है आपके सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए जब हमने पढ़े थे। और अब जो है सिर्फ एक ट्रू फॉल्स। टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। देखिए टू डायमीटर्स ऑफ द सर्किल, पहले तो टू डायमीटर्स ऑफ द सर्किल बनाते हैं। पहले सर्किल बनाते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा नहीं बना, बढ़िया बनाते हैं। बन जाओ भाई, नहीं बन पाया, सॉरी। ये अब क्या है, टू डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। चलिए सर्किल का डायमीटर देखते हैं पहले। ये सेंटर हो गया मान लीजिए इसके यहाँ पे, ये एक डायमीटर ये है जो सेंटर से जा रहा है, और दूसरा डायमीटर मान लीजिए ये जा रहा है,
कोई सा भी डायमीटर ले लीजिए। डायमीटर क्या है? ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होके जाए। तो 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, जरूर इंटरसेक्ट करेंगे। यस, ट्रू है ये। अ सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सेंटर क्या होगा? हमेशा इंटीरियर में रहेगा। ये भी क्या है? ट्रू है। यस, ट्रू। ये भी क्या है? तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज कंप्लीट ये वाली। और नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे हम लोग बाद में।